नमस्कार, मैं ब्रजेश सिंह और अभी हम कोढ़ा प्रखंड मुख्यालय में मौजूद हैं। हमारे पीछे ये लोग जो लाइन कतारबद्ध खड़े हैं, यह लोग बच्चों का भविष्य का निर्माता है। यानी भगवान के बाद अगर दूसरा कोई शख्स अगर किसी को पहचानता है तो वो इन्हीं टीचरों को पहचानता है, इन्हीं अध्यापकों को पहचानता है। लेकिन आज बिहार सरकार इनसे बोरा बेचवा रही है। आप वीडियो देखिए कि एक शिक्षक है, वो बोरा बेच रहे हैं। बोरा लेबो, बोरा 10 टका पीस बोरा, एमडीएम का बोरा रुपया पीस बोरा, 10 रुपया पीस बोरा। बोरा ले लो भैया, बोरा ले लो। कैसा बोरा दे रहे भैया? 10 रुपया पीस है भैया, 10 रुपया पीस। बोरा 10 रुपया चूहा काट के रखा है। अरे चूहा काटा है ना भैया, हमने नहीं काटे हैं। मेरा क्या कसूर? बिहार सरकार में चूहा 800 बोतल दारू पी गया, चूहा जेल गया क्या? नहीं ना। बिहार सरकार में चूहा बांध तोड़ दिया, चूहा जेल गया क्या? नहीं गया। तो फिर मेरा क्या कसूर है भैया? बोरा चूहा काटा, मैंने ना काटा। 2 रुपया पीस भी नहीं लेगा कोई। नहीं भैया, 10 रुपया पीस सरकार बोला है, 10 रुपया पीस में बेचने के लिए। ये बोरा का जो दाम 10 टका बोलेंगे, किस काम में यूज आएगा? ये तो भैया आप जानिए, हम नहीं जानते हैं। चिलम का गुल बनाने में काम आएगा ये। 10 रुपया पीस का बोरा है सर। आप जानते हैं भैया, हम नहीं जानते। चूहा काटा भैया, हम नहीं काटे हैं। ये तो चिलम तो का मेरा कोई कसूर नहीं है भैया। बोरा ले लो भैया, बोरा ले लो, बोरा ले लो। 2 रुपया भी कोई नहीं लेगा सर। ये भैया 2 रुपया नहीं भैया, 10 रुपया सबको बोरा ले लो। मेरा बाल बच्चा भूखा रोएगा भैया। बोरा ले लो, बोरा ले लो। बोरा बेचने का क्या कारण है ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि एक शिक्षक अगर बोरा बेचे, बिल्डिंग बनवाए, बच्चों का वो खाना खिलवाए और उनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाए, तो फिर शिक्षा का स्तर बिहार का क्या होगा? नीतीश बाबू, आप जो कह रहे हैं हमें तो समझ में नहीं आता है। सीखिए केजरीवाल से, सीखिए दिल्ली की सरकार से कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़ाया जाता है। इन लोगों को किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है वो इन्हीं लोग से जानेंगे। इन लोग से बोरा बिछवाया जाता है, बिल्डिंग बनवाया जाता है, राशन ढुलवाया जाता है, आलू का, प्याज का। खाना खिलाने में तो आखिर बच्चों को हम लोग राशन ढोते हैं ना। हाँ। तो ये इससे क्या होता है, समाज में हम लोगों का मोरल गिर रहा है, स्तर गिर रहा है। पढ़ाने के अलावा हमें गैर शैक्षणिक कार्य ले रहा है। बच्चे मास्टरवा तक करते हाँ। हैं। क्यों कहते हैं सर? अरे ये समाज में जो है एमडीएम के चलते जो शिक्षक का सम्मान गिर रहा है, पढ़ाई लिखाई का जो सिस्टम है वो भी खराब हो रहा है। तो खाना खिलाने के लिए विद्यालय नहीं है, खाना खिलाने के लिए उसमें घर में व्यवस्था करवा दिया जाए, उसके माता पिता के पास। बच्चे आएंगे केवल पढ़ेंगे। अच्छा सर, एक चीज तोहिद जी आप बताइए कि आप लोगों को हे दृष्टि से समाज में देखा जा रहा है। एक समय था जो शिक्षक को देख के बच्चे घर में छिप जाते थे, बहुत आदर सम्मान करते थे। आजकल बहुत लोग बोलते हैं कि मास्टरवा जा रहा है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? जी ब्रजेश जी, आप सही सवाल बोले कि मास्टर को सही में मास्टरवा कह के बुलाया जाता है और बहुत ही हे दृष्टि से उनको दिखा जा रहा है। जब से मध्याह्न भोजन का सिस्टम लागू हुआ बिहार में, विद्यालय में, कि बच्चों को मध्याह्न भोजन परोस कर बच्चों को खिलाया जाए, उस समय से शिक्षकों का जो स्तर है, पहले जो गुरु का स्तर था वो मास्टर साहब से, गुरुजी से अब मास्टरवा बन चुका है। कारण है सभी शिक्षक, सभी ग्रामीण हो चाहे पदाधिकारी हो, अन्य कोई भी हो, चाहे बच्चा हो या बूढ़ा हो, हर किसी का नजर बस वही एमडीएम और मास्टर। क्योंकि पता नहीं मास्टर साहब इतना बचा रहे हैं, मास्टर साहब बोरा लेके घर जा रहे हैं, मास्टर साहब अंडा लेके घर जा रहे हैं। अंडा ढोना, बोरा ढोना और क्या कहते हैं गैस का सिलेंडर ढोना, पहले जलावन था, जलावन ढोना। क्या शिक्षक इसी के लिए बहाल किया? बोरा ढोना और क्या कहते हैं गैस का सिलेंडर ढोना, पहले जलावन था, जलावन ढोना। क्या शिक्षक इसी के लिए बहाल किए हैं? मानिए अब जो है वो भी इतना और मैंने गया गुजरा हम लोग को बना दिया। अब सरकार जो है फरमान जारी कर दे कि अब तुम लोग बोरा बेचो, वो भी 5 साल 7 साल पुरानी बोरा। बताइए, चूहा खा गया, जो चूहा खा गया वो बोरा आखिर लेगा कौन? और बोरा है कहाँ? जाके कुतर के सबको बराबर कर दिया। उनका कहना है कि मास्टर लोग जितने हैं सब बोरा बेच के खा गए। तो प्रमाण दे और वो बोरा बेच के अगर खा गए हैं तो अभी तक में किसी शिक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं की है? और बोरा अगर बेचने का आपको फरमान निकालना था तो शुरू से लेकर आज तक वही फरमान कानून बना देते जो कि चलते आता। आज आप एक बैग कह रहे हैं कि आप 10 साल का बोरा दे के जो है बेच के आप पैसा हमको वापस करो।
कहाँ से करेगा शिक्षक? बोरा तो आपका कट गया है, अब बोरा मार्केट में बेचने गए, उस पर भी निलंबित और कार्रवाई उस पर। बताइए, सरकार एक तरफ आदेश कर रही है कि तुम बोरा बेचो, जब हम बोरा बेचने गए तो हमको निलंबित कर दिया गया। एक जगह हम देखे हैं कि बोरा में जो 50 किलो चावल आता है वो आप लोग का 42 किलो 35 किलो होता है, फिर पूरा कैसे करते हैं? 8 किलो 7 किलो कैसे पूरा करते हैं? जी सर, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, वो 42 किलो 45 किलो वो तो चावल आता है, लेकिन उस पर भी जब हम लोग बोले उसके बाद बीच में सुधार हुआ, लेकिन फिर बोलते बोलते हम लोग थक गए, कहीं कुछ नहीं है। मास्टर आप कैसे क्या कर रहे हैं? हम तो प्रधानाध्यापक है नहीं, अब प्रधानाध्यापक उसको कैसे मैनेज करते हैं, उस चावल को, घटती चावल को, वो तो प्रधानाध्यापक ही बताएंगे। ये ढड्ढर है, इस ढड्ढर को पहले बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ये ढड्ढर में जो कुछ लिखा हुआ है इनकी पीड़ा है। पीड़ा क्यों ना हो सर, ये बच्चे को पढ़ाने के लिए इनको रखा गया सरकार के द्वारा कि आप बच्चों को पढ़ाएंगे, ना कि रोज रोज ऐसा ढड्ढर लेके ये प्रखंड कार्यालय, हम कहेंगे दिखाइए, प्रखंड कार्यालय के चारों तरफ ये घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें एगो तमीजुद्दीन साहब हैं, ये बोरा बेच रहे थे, दिखा रहे थे कि हमको सरकार ने बोरा बेचने को कहा है, इसी का विरोध कर रहे हैं। बेचारे कहाँ जाएंगे ये टीचर? इसीलिए हम कहते हैं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, कल एक और हम वीडियो इन पर बनाएंगे। तत्काल ये वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये ढड्ढर इनका पीड़ा है, और ऐसे न जाने कितने पीड़ा को इन्होंने लिखा होगा। हम कई बार इन लोगों को देखते हैं, प्रखंड कार्यालय हो या डीओ ऑफिस कार्यालय हो, घूमते रहते हैं। भैया अगर ये घूमेंगे ना तो हमारे बच्चे का भविष्य भी ऐसा ही घूमता रहेगा। और हम लोग को ये जो लॉलीपॉप आप बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, दे रहे हैं कि हमारा व्यवस्था शिक्षा का अच्छा होगा, तो कदापि नहीं होगा सर, क्योंकि यही शिक्षक हमारे देश के निर्माता है, भविष्य के निर्माता है। और इनको प्लीज़ इस चीज़ से अवॉइड कीजिए। इनको बेचने और खोचने और बिल्डिंग बनवाने और दाल चावल ढुलवाने के लिए प्लीज़